हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को आप देख ले, तो इसे समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार सो दैट द नंबर 213 स्टार 7 इज डिविजिबल बाई 9। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पूछा गया कि 5 डिजिट एक नंबर है जिसमें एक डिजिट मिसिंग है, वहां पे एक स्टार दिया हुआ, तो स्टार के जगह पे कौन सा डिजिट रख दे कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको ध्यान रखना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सारे हम लोग डिजिट्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 7 13 और प्लस ये स्टार है। 13 प्लस स्टार जो वैल्यू होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप सोचिए स्टार के जगह पे क्या रखेंगे कि 9 से डिविजिबल हो जाए। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना, वहां पे लिखा हुआ नहीं है, हालांकि लिखा होना चाहिए, बहुत बार नहीं भी लिखा रहता क्वेश्चन में, कि जो स्टार होगा वो सिंगल डिजिट नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार, बहुत बार होता है कि स्टार के साथ कोई और नंबर भी दे दिया या डबल स्टार दे दिया। अगर डबल स्टार देगा मतलब दोनों सेम होना चाहिए। स्टार के साथ हैश दे दिया मतलब स्टार और हैश दोनों अलग अलग डिजिट होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार लिख देता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना नहीं लिखे होने से भी कि यहाँ पे एक डिजिट का ही नंबर पुट करना। अब सोचिए 13 में क्या ऐड करेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो 13 + 5 18 बनेगा। तो स्टार के जगह पे हम लोग 5 रख सकते हैं, और कुछ भी नंबर अगर आप रखेंगे सिंगल डिजिट का कोई भी नंबर तो 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा। तो स्टार का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें 8 का डिविजिबिलिटी लगाना है। क्वेश्चन लगभग वैसे ही कुछ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार सो दैट द नंबर 15813 स्टार इज डिविजिबल बाय 8। अब आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है देखिए, 1 3 स्टार। ये नंबर कोई काम का नहीं, यहाँ पे 158 किसी काम का नहीं है। 1 3 और स्टार वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, कितना बच गया 5, और 5 के बाद है स्टार। अब सोचिए 5 के बाद कौन सा डिजिट होगा कि 8 से डिवाइड हो जाए। 8 का टेबल आप पढ़िए, 50 और 60 के बीच में कौन सा नंबर जो 8 से डिवाइड होता है। 8 7 जा 56 होता है। 5 के बाद 6 होगा तभी 8 से डिवाइड होगा। 50 और 60 के बीच में मतलब 50s में ऐसा कोई नंबर नहीं जो 8 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे स्टार के जगह पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 56 इज डिविजिबल बाई 8। तो स्टार इज 6। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता है बहुत बार। सपोज मैं एक नंबर लेके बताता हूँ, 2 1 3 और स्टार है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। नंबर इज डिविजिबल बाय 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। अब सोचिए स्टार का वैल्यू क्या क्या हो सकता है कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो यहाँ पे स्टार का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन भी आपको वैसे ही मिलेगा। एक ऑप्शन दे देगा 0, दूसरा ऑप्शन दे देगा 5, थर्ड ऑप्शन दे देगा 0 और 5। तो फिर इसको टिक करना। ठीक है, 2 ऑप्शन भी आ सकता है, या फिर उसमें कुछ कंडीशन डाल दिया कि लास्ट डिजिट इज नॉट 0, तो इसका मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 से, 11 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंट्स, और ये देखिए 72 है। चलिए तो पहले 11 वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार सो दैट द नंबर 3 स्टार 2463 इज डिविजिबल बाय 11। कुछ नहीं, आपको 11 का रूल ध्यान रखना। 11 का रूल क्या था, ऑल्टरनेट डिजिट का हम लोग सम करते हैं और फिर वो दोनों का जो डिफरेंस होता है इधर वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर गिवन है 3 स्टार 2 4 6 3। ठीक है, ऑल्टरनेट डिजिट को आपको ऐड करना, मतलब यहां से आपको स्टार्ट करना, ऐड करना। 3 + 2 5, 5 + 6 11। ऑल्टरनेट को ऐड करना। अब जो बच गया उसको ऐड करेंगे। ध्यान से कि बचा क्या क्या हमारे पास, स्टार बचा, 4 बचा और 3 बचा। तो 4 + 3 7, 7 + स्टार। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मैक्सिमम लोग होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता ही है क्योंकि 11 का रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग, और यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास है, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 कैसे है पहले देख लिए, 3 + 2 5, 5 + 6 11। फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट किए, फर्स्ट देन थर्ड देन फिफ्थ। यहाँ पे जो बच गया स्टार +4 + 3 मतलब 7 + स्टार।
अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, पहला केस लेते हैं, अगर 0 लेते हैं, फर्स्ट केस हम लोग 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 11 माइनस दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 इक्वल टू 7 प्लस स्टार लिख सकते हैं। 11 इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा 7 प्लस स्टार, और स्टार इक्वल टू 4 होगा इस केस में, स्टार इक्वल टू 4। अच्छा हम 0 लेके सॉल्व, अगर हम 11 लेते या कोई और नंबर लेते तो क्या आता है, चलिए देखते हैं क्या आता है उस केस में। यहां पे सॉल्व करते हैं, 11 माइनस 7 प्लस स्टार, इसको अगर हम लोग 0 नहीं लेकर के 11 लेते हैं तो क्या कोई और नंबर भी आता है, तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। 11 माइनस 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार इक्वल टू 22, 7 प्लस स्टार इक्वल टू, नहीं 22 नहीं होगा, 7 प्लस स्टार इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 11 अगर इधर आ जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, तो स्टार इक्वल टू, ये नेगेटिव आ जाएगा इस केस में -7, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए स्टार का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4। कभी कभी दो केस भी आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी कभी दो केस भी आता है, ठीक है, इसलिए दोनों केस मैंने चेक कर लिया, तो यहाँ पे स्टार का वैल्यू 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 72 है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ा है वो 15-16 शायद हमको लगता है 19 या 18 तक बताया था, लेकिन देखिए 72 तक कहीं पे कोई नहीं पढ़ के रखता है, आप मैक्सिमम 20 तक का रूल जानेंगे, 72 तक का रूल नहीं होता है। कुछ सिंपल से एक चीज ध्यान रखिए, जो नंबर होता है आपको यहाँ पे सोचना है कि कौन से नंबर से, कौन से प्राइम नंबर से मिलके 72 बना, प्राइम भी हो सकता है उसमें, कुछ कंपोजिट नंबर भी हो सकता है जिसका आपको रूल पता है। तब देखिए 72 को आप बोल सकते हैं 8 इंटू 9, आप बोलेंगे 12 इंटू 6 भी हो सकता है 24 इंटू 3 भी हो सकता है। अब आप देखिए आपको रूल किसका पता है, 24 का रूल तो नहीं पता, इसको कट कर दिया हमको छोटा, अच्छा 12 इंटू 6 या फिर 8 इंटू 9। अब देखिए 12 इंटू 6 नहीं हो सकता, क्यों बता रहे, यहाँ पे जो दो नंबर का जो आप पेयर बना रहे वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम होना चाहिए, ये को प्राइम नहीं है, दोनों नंबर आपस में को प्राइम होना चाहिए, तो हमारे पास नंबर बचा 8 इंटू 9, मतलब 72 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछेगा तो 8 और 9 चेक करेंगे, ठीक है। अगर 36 पूछा होता तो 9 और 4 चेक करेंगे, 45 पूछेगा तो 9 और 5 चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करके बता दूं, यहाँ पे देखिए मिसिंग भी 2 डिजिट है, ध्यान से देखिएगा इसका सोल्यूशन, यहाँ पे मिसिंग भी 2 डिजिट है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, A2218B और ये नंबर इज डिविजिबल बाय कितना 72, तो हम लोग चेक करेंगे 8 और 9, दोनों का रूल पता होना चाहिए। अच्छा पहले क्या चेक करेंगे, 8 की 9, कुछ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले 9 चेक करेंगे तो 9 का रूल क्या, सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो जब सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आपको 2 डिजिट मिसिंग मिलेगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं आप किसको पहले करें, लेकिन 9 को पहले करने से मुश्किल होगा, तो पहले हम लोग 8 को चेक करेंगे। 8 का रूल क्या, लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट क्या 18B, चलिए यहां से पहले B निकाल लेते हैं, 18B, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 2 जा 16, बच गया 2 और 2 के बाद B है। अब सोचिए 2 के बाद B है, 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर जो 8 से डिवाइड, 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, मतलब B के जगह पे 4 होगा तभी डिवाइड हो सकता है, B के जगह पे 4 के अलावा कोई और नंबर रखेंगे डिवाइड नहीं होगा, तो B का वैल्यू आ गया 4, इसको लिख लेते हैं साइड में, B इक्वल टू 4, बहुत बार यहीं से आंसर आता है, B इक्वल टू 4 कहाँ देखिए, तो देखिए एक ही ऑप्शन में B इक्वल टू 4, तो आप ऐसे भी इसको टिक कर सकते हैं, नन ऑफ दीज भी नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन भी नहीं है, B इक्वल टू 4 एक ही जगह पे दिख रहा है, आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम के सिनारियो में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आप सीधा इसको B इक्वल टू 4 एक जगह पे दिखा, टिक करके आगे बढ़ जाइए। अब हम A का वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो B इक्वल टू 4 जब यहाँ पे आगे पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या मिला नंबर, A2218 और B के जगह पे 4 रख दिया। अब ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से, चलिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, सबको ऐड करते हैं, 4 + 8 12, 13 15 17, 17 प्लस A, अब सोचिए 17 प्लस A 9 से डिवाइड होना चाहिए, A की जगह पे क्या रखेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाए, ऑब्वियसली 1 रखेंगे तभी हो सकता, 17 + 1 = 18, तो A इक्वल टू 1, देखिए मिल गया आंसर, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो बड़े नंबर्स होते हैं वो भी उतना ही ईजी होता है, लेकिन आपको सोचना होता है कि इसको किससे ब्रेक करेंगे, 72 है तो 8 इंटू 9, 44 होता तो 4 और 11 चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में आंसर है, आप आंसर मैच करा लीजिए।
ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।